हेलो एवरीवन। आज फिर से हम आए हैं एक और वीडियो लेकर के। यह भी एकदम बहुत स्नैपशॉट रहेगा, वन शॉट चैप्टर रहेगा हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 2026 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, क्यों कार्बन के इतने सारे कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, खुद से जुड़ जाने वाला जो प्रॉपर्टी है उसके कारण। दूसरा है टेट्रावैलेंसी, क्योंकि यह क्या करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और 4 बॉन्ड बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी एक एटम्स के लिए, है ना। तो इस टेट्रावैलेंसी के कारण भी क्या होता है, एक यह चीज भी इसको हेल्प करता है ताकि यह लार्ज नंबर ऑफ क्या कर सके, कंपाउंड फॉर्म कर सके। सेकेंड देखिए कैटेनेशन क्या है। कैटेनेशन का मीन्स कार्बन फॉर्म बॉन्ड विथ इटसेल्फ, यह खुद के साथ भी क्या करता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। फॉर्म्स लॉन्ग चेन, कार्बन क्या बहुत लंबे लंबे चेन वाले कंपाउंड देख रहे होंगे, बहुत सारे ब्रांच चेन कंपाउंड भी आप देख रहे होंगे। एंड रिंग वाले ऐसे सर्कुलर ऐसा टाइप का हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग के साथ भी आपने कंपाउंड्स देखा होगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग C2C बॉन्ड, और यह कारण है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गली लिंक्ड होता है, इसके कारण। टेट्रावैलेंसी की बात करें, इनमें दो वर्ड है, एक है वैलेंसी एंड दूसरा है देखो टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 होता है, टेट्रा वर्ड का मतलब ही 4 होता है। तो कार्बन के पास कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके कारण यह 4 वैलेंसी बना सकता है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है यह, एक तो सिंगल हो गया, डबल हो गया और ट्रिपल, तीनों टाइप के कंपाउंड बनाता है। इसीलिए एल्केन, एल्काइन और एल्कीन, है ना। एल्केन सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड हो गया कार्बन का, एल्कीन डबल बॉन्डेड हो गया और एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड हो गया। तीनों टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। साथ में अगर बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है देखो, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है तो उसको कोवैलेंट कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से बनता है तो उसको आयनिक कहते हैं। कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सीन इन कार्बन कंपाउंड, इसीलिए कार्बन कंपाउंड में आपको कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है देखो, लो होता है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए आप जितना देखते हो ग्रेफाइट वगैरह इस सबसे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, क्योंकि यह पुअर कंडक्टर और मोस्टली इंसुलेटर के साइड में होता है। साथ में अगर हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, क्या होते हैं भैया देखिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट को एलोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइन हो गया, एमोर्फस फॉर्म हो गया, ये सारा चीज। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप की बात करें, डायमंड देखते हैं बहुत हार्ड इन नेचर होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस यूज्ड इन कटिंग। डायमंड क्या करता है, मिरर कटिंग वगैरह में भी उसका काम किया जाता है। मिरर कटर जो भी होते हैं, आईना को, शीशा को काटने वाले जितने भी आपको कटर्स दिखते हैं, उनके पॉइंट पर, नोड पर क्या होता है, छोटा सा डायमंड का स्ट्रक्चर लगा होता है। सेकेंड ग्रेफाइट की बात करें, सॉफ्ट होता है, जैसे पेंसिल का बीच वाला जो हिस्सा जिससे हम लिखते हैं उसको ग्रेफाइट, स्लिपरी होता है और गुड कंडक्टर होता है। साथ में अगर बात करें एमोर्फस एलोट्रॉप्स, एमोर्फस एलोट्रॉप में आपका कोल हो गया, चारकोल हो गया, रोड पर देखते हो रोड बनते हुए, कोक हो गया और साथ में लैंप ब्लैक हो गया, इनको याद रखना है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं देखो, हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कंपाउंड फॉर्म ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाकर के जो भी बनता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, किसी भी लिविंग चीज का बहुत लंबे समय में जो अवशेष बच जाता है, रिमेनिंग्स जो बचता है, उसी से फॉसिल फ्यूल्स बनता है और वहां से हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें, एल्केन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला जितना भी कार्बन कंपाउंड है वह क्या होता है भैया, तो सैचुरेटेड होता है। ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। जनरल फॉर्मूला की बात करें तो CnH2n+2, ऐसा CnH2n+2, यह इसका जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, लेस रिएक्टिव होता है। और साथ में एग्जांपल की बात करें, मीथेन, इथेन से लेकर के कहां तक जा सकते हैं भैया, तो डिकेन तक जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, जिसके पास डबल बॉन्ड, एल्कीन्स के पास डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस के पास ऐसा ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड दिखे तो एल्कीन, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो एल्काइन। फॉर्मूला CnH2n और CnH2n-2। आगे देखो, होमोलोगस सीरीज की बात करें, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला,
जैसे देखो डिफरेंस इन CH2, नंबर ऑफ CH2 में बस डिफरेंस आएगा, ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज, और इसके कारण क्या हो जाता है उनके प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है। फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें जैसे अल्कोहल हो गया जिसको OH से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड हो गया जिसको CHO से, कीटोन हो गया जिसको CO से, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH से। क्या इतना ही होता है? बिल्कुल नहीं, एमीन होता है, इथर होता है, यह सब ईस्टर्स होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आगे जाकर के आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इथेनॉल की बात करें C2H2O5, कलरलेस होता है। इथेनॉल क्या है? एक टाइप का एल्कोहल है, और वह क्या है? कलरलेस है, वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है बहुत आसानी से, न्यूट्रल इन नेचर, कोई भी न्यूट्रल होता है, इसका किसी भी टाइप का एसिडिक या बेसिक बिहेवियर नहीं होता, यूज्ड एज फ्यूल एंड सॉल्वेंट, फ्यूल के तौर तरीके से और सॉल्वेंट, यानी कि जब इथेनॉल से तुम आग लगाने का ट्राई करोगे तो उसमें फायर भी करेगा या फायर में हेल्प करेगा, इस चीज को ध्यान दोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की बात करें, देखो बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, जब जलता है तो ब्लू कलर का फ्लेम देता है। रिएक्ट विथ सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट भी कर सकता है, जैसे यह देखो इसका रिएक्शन है और क्या बनाता है, देख लो यहाँ। एथेनोइक एसिड की बात करें CH3COOH, जहां भी COOH लगा हो वहां कार्बोक्सिलिक एसिड का वह कंपाउंड होता है। अल्सो कॉल्ड एसिडिक एसिड, इसको एसिडिक एसिड भी कहते हैं। फाउंड इन विनेगर, नूडल्स वगैरह में या देखते हो फास्ट फूड चाइनीज आइटम्स जो बनते हैं वहां पर विनेगर एक व्हाइट कलर सॉल्यूशन होता है, इसको यह ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। व्हाइट कलर सॉल्यूशन, यह क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, एडिबल होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, और कैसा होता है भाई? तो एडिबल होता है, हार्मफुल नहीं होता। हल्का सा सोअर टेस्ट होता है क्योंकि एसिड है, तो सोअर इन टेस्ट एंड पंजेंट स्मेल, खट्टा होता है, हल्का सा पंजेंट स्मेल होता है। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की हम बात करते हैं तो एसिडिक इन नेचर, क्योंकि एसिड है तो एसिड ही होगा, और एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, और साथ में रिएक्ट विथ मेटल एंड कार्बोनेट, मेटल और कार्बोनेट से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट की बात करें, यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, काम ही है इसका यही। सोप की बात करें साल्ट ऑफ फैटी एसिड का यह सॉल्ट होता है। डिटर्जेंट की बात करें तो सिंथेटिक क्लीनिंग एजेंट होते हैं यह। साथ में हम अगर बात करते हैं डिफरेंस इन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप वर्क्स ओनली इन सॉफ्ट वाटर, साफ पानी में काम करता है, फॉर्म्स स्कम इन हार्ड वाटर, लेकिन डिटर्जेंट की बात करें तो हार्ड वाटर, बहुत कचरे गंदे वाले पानी में भी यह अपना फंक्शन कर लेता है। वाई कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, बैलेंसी के कारण। डिफाइन कैटेनेशन, कैटेनेशन क्या प्रॉपर्टी है देख लो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डिफाइन व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है? डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, यह तो एकदम VVI है, यह क्वेश्चन और यह क्वेश्चन VVI समझ लो, ये दो आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते ही हैं, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होता है देखेंगे तो। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की अगर बात करते हो तो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, हाइड्रोफोबिक पानी से डरने वाला टेल होगा, हाइड्रोफिलिक हेड होगा, पानी से प्यार करने वाला उसका हेड होगा। मिसेल फॉर्मेशन रिमूव्स ग्रीज, छोटा छोटा मिसेल्स बना करके वहां से गंदगी को क्या करता है? हटाता है, ठीक है। कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। चलिए बाकी आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है, हो सकता है आप प्रेशर फील कर रहे होंगे, बट स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करते रहिए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।